बट ये थोड़ा डेंजर लग रहा है ना एलोपैथल के लिए, मुझे भी लग रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं इसको कर दूंगी रैशनलाइज। Hello, guys, and welcome back. I am Fatima ma'am, and we are doing a special series for your upcoming JEE exam. हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। Now, for limits, I have already uploaded an entire playlist. You should check that out first, ताकि जो basic limits के types है and a few more questions from there also you can solve. ऑल राइट, एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट्स के काफ़ी सिमिलर होता है। सो दोज दीज आर द थ्री टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कंबाइन। यूजुअली टू क्वेश्चंस आर आस्क्ड कंबाइन करके इन टॉपिक्स में से। कभी कभी एक होता है तो डिफरेंशिएशन का फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, डेरिवेटिव्स निकालने का। तो बेसिकली लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स, ये तीन टॉपिक मिला के दो क्वेश्चन आते हैं। तो either both of them will be from here or one of them will be from here and one of them will be from derivatives. All right, so let's start. Very easy. Let's see the first question. E raised to x square minus cos x upon sin square x का आपको लिमिट फाइंड करना है जब x जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। दो फॉर्मूला है इसके, दो फॉर्मूला है। क्या दो फॉर्मूला है? सबसे पहले फॉर्मूला है e रेज टू x माइनस वन अपॉन एक्स का जो लिमिट होता है वो एक्सटेंडिंग टू जीरो पे अप्रोच करेगा जब, तब इसकी वैल्यू वन होगी। दूसरा एक शॉर्टकट मैंने आपको दिया था, वन माइनस कॉस ऑफ के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका लिमिट होता है के स्क्वायर बाय टू। ठीक है, अब यहाँ पे आई हैव ई रेज टू एक्स स्क्वायर and I don't have 1 minus cos x that I will have to bring. So what I will do is I will add and subtract 1 here. So when I add and subtract 1, what will I get? ये minus 1 इसको दे दो and plus 1 इसको दे दो। ठीक है, नीचे मेरे पास sin square x है, I will distribute that sin square x to both of them. Now see, अगर आपने लिमिट्स अच्छे से किया है तो आपको पता है कि अभी क्या करना है, आपको आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। बिकॉज ई रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का अगर वन है तो ई रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए। और साइन एक्स का भी होता है अपने पास फॉर्मूला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स भी वन होता है ना। मतलब आपको डिनोमिनेटर के नीचे भी एक एक्स स्क्वायर चाहिए। तो व्हाट आई हैड टोल्ड यू व्हेन वी वर डूइंग दोज क्वेश्चंस ट्रिगो वाले या सारे, दैट यू कैन अवॉइड दैट स्टेप। बिकॉज आपको पता है एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर वन आएगा, इसका भी आंसर वन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये डिनोमिनेटर में वन आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा के स्क्वायर बाय टू। यहाँ पे के की वैल्यू वन है, मतलब वन बाय टू, मतलब यू आर गेटिंग वन प्लस वन बाय टू, दैट मीन्स योर आंसर इज थ्री बाय टू। नॉट इवन इट विल बेयरली टेक यू अ फ्यू सेकेंड्स टू सॉल्व दिस, अगर आपके लिमिट्स के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर है तो। बस इतना समझ लो कि ये एक छोटा सा स्टेप आई हैव अवॉइडेड, दैट इज द डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर वाला स्टेप। ऑलराइट, यस, ओके, ग्रेट। अगेन प्लीज चेक आउट द लिमिट्स प्लेलिस्ट। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। अब इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना थोड़ा, इट्स नॉट फीजिबल। इट्स फीजिबल बिकॉज, बट द थिंग इज, अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड उससे कर देते हो तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का एक टर्म बचेगा जिसके साथ आप लिटरली कुछ नहीं कर सकते। तो हम थोड़ा सा स्मार्ट चीज़ करेंगे। वॉट वी विल डू इज वी विल कन्वर्ट कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। कैसे? कैन आई राइट कॉस स्क्वायर एक्स एज वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स? यस और नो? या तो अब मुझे क्या मिलता है, नाउ आई एम गेटिंग साइन ऑफ पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। साइन पाई माइनस थीटा गाइस साइन थीटा ही होता है ना। तो दिस विल बी साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स। Now what you have to do is you have to multiply and divide this by sine square x. When you multiply and divide this by sine square x, what will you get? Pi sine square x से कर देते हैं, doesn't matter, वो बाद में adjust हो ही जाएगा। You will get sine of pi sine square x divided by pi sine square x
इंटू पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वाला लिमिट 1 बन जाता है, ये वाला भी 1 बन जाता है, और बीच में एक पाई है, तो योर आंसर इज पाई विच इज ऑप्शन डी। गॉट इट? easy, very easy chapter. I told you when I was teaching you limits itself कि this chapter is very very easy. Got it? Let's move ahead. Yes guys. Okay. अब जहां पर कुछ नहीं समझता है वहां पर आपको एलोपिथल लगाना पड़ता है, ये बताया था। बट ये थोड़ा डेंजर लग रहा है ना एलोपिथल के लिए, मुझे भी लग रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं इसको कर दूंगी रैशनलाइज। रूट दिख रहा है ना, रैशनलाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज करो। रूट पाई माइनस रूट टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट पाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट पाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, तो आपको मिलेगा पाई माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स divided by square root of 1 minus x. Now you already know that this part you are supposed to keep as it is. Oh sorry, that is not x, that is pi. This part you are supposed to keep as it is because वो कभी जीरो है ही नहीं, है ना। Now look at this part, ये 0/0 फॉर्म का है, ये 0/0 फॉर्म का है, तो इसमें हम एलोपिथल लगाएंगे। इसको हाथ मत लगाओ, यहाँ पे एलोपिथल रूल लगाओगे अगर तो पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। -2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1/2√1 माइनस एक्स। अंदर जाओगे 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको मिलेगा -1। ठीक है, एंड दिस विल रिमेन एज इट इज, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपने ही दुनिया में मस्त है। Let's cancel these minus signs and you will get, फ्लिप हो जाएगा आपका, तो आपको मिलेगा 2 कैंसिल मत करना, ओके। एक 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, वो ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 4√1 माइनस एक्स। नाउ दिस इन द डिनोमिनेटर यू हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैन आई राइट इट एज 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स? यस, तो ये हो जाता है रूट पाई प्लस रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। √1 minus x, √1 minus x is getting cancelled. Put x का वैल्यू 1 there. √1 minus x को पहले कैंसिल कर दो। नाउ 0 डिनोमिनेटर में से हट गया, तो अभी सीधा प्रॉब्लम में x की वैल्यू 1 डाल दो। तो क्या मिल रहा है आपको, 4/√1 + 1 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू रूट पाई प्लस √2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय √2 इंटू रूट पाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, पाई/2 होता है। तो क्या मिल रहा है, ये देखो, ये हो जाएगा 2√2 इंटू ये 2 कैंसिल हो गया, रूट पाई प्लस रूट पाई इज गिविंग यू 2√π। 2 gets cancelled, you are left with 2/π under root. That is your answer. Got it guys? Yes, awesome, very good. नोट कर लो इसको फटाफट फटाफट। गुड क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन लग रहा था बट कंसेप्ट वाइज वेरी सिंपल। गॉट इट? चलो लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। ओके, ये तो बड़ा इजी है, ये तो आपको आना चाहिए खुद से करने को, बट ठीक है, चलो थोड़ा आपको हेल्प कर देते हैं इसमें। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिमिट्स के पहले वीडियो में, बहुत सिमिलर क्वेश्चन, और ऐसा ही एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट, आई मीन देयर वर ऑप्शंस इन इट, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यूड क्वेश्चन आई हैड गिवन। ओके, सो क्या करते हैं आप इसमें, हम लोग ये x + x² + x³ को ऐसे ही रखो,
ठीक है, और हम ये माइनस एन को लिखते हैं 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय x - 1. सो नाउ व्हाट हैपेंस, एक एक वन ना एक एक पावर को दे दो, एक एक वन एक एक पावर को दे दो. यू विल गेट x - 1 plus x² - 1 and so on up to there will be n ones here ना, लास्ट वाला वन जाएगा x⁻n - 1 को. एक फॉर्मूला है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू a, x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a होता है n इंटू a⁻n - 1. स्प्लिट करो, स्प्लिट करो. व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग 1 x - 1 plus x - 1, चलो वही लिख लेते हैं, प्लस x² - 1 अपॉन x - 1 and so on up to x⁻n - 1 अपॉन x - 1. मतलब ये फॉर्मूला आ रहा है बार 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 यहाँ पे, है ना. तो सबसे पहले ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा, n मतलब 2 इंटू 1⁻² - 1. नेक्स्ट वाला टर्म रहने वाला है 3 इंटू 1⁻³ - 1 एंड सो ऑन यू आर गोइंग अप टू n इंटू 1⁻n - 1. Basically you are getting 1 plus 2 plus 3 and so on up to n. This is the summation of n terms. ये तो अभी हम लोगों ने बहुत बार देख लिया है, n इंटू n+1/2 होता है समेशन ऑफ n टर्म्स, बट उन्होंने आपको उसकी वैल्यू ऑलरेडी दे के रखी है n इंटू n+1/2. वो बोल रहे हैं कि 820 के इक्वल है. मतलब n² + n की आपकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 1614. How do you understand why this is not an MCQ based question? Because आप ऑप्शंस में से डाल के चेक कर लोगे, उनको भी पता है आप उतने स्मार्ट हो. तो इसको फैक्टराइज करो इस तरह से कि आपको मल्टीप्लाई करके दो फैक्टर्स, यू गेटिंग 1640 एंड सब्ट्रैक्ट करके यू शुड गेट 1. 40 and 41 you should be checking. 40 and 41, 40 and 41 because 1640 ना वो 40 into 40 के थोड़ा करीब दिख रहा है. तो 40 and 41 में से प्लस साइन विल गो टू 41. मतलब your answer is what? Your answer is going to be n is equal to 40. That is your answer. Got it? Yes? So very simple. Alright, so it's actually there in the state board textbook for 11th standard. Yes? So fine. There you go. Simple question. Let's move ahead. Let's move ahead. Yeah? Okay, again, looks very, very, very dangerous, but it's not. It's not dangerous at all actually. बहुत मतलब this is like one of the easiest questions that they can ask. Formula क्या था? Limit extending to 0 e⁻x - 1 upon x. Now see, the condition here is that जो भी x के पावर में है वो नीचे होना चाहिए और वो अप्रोच करना चाहिए 0 को. यहाँ पे x के पावर में ये है, x के पावर में ये है, दैट इज देयर इन x का पावर. तो ये x अगर मैं नीचे लेकर आ जाऊं तो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² + x⁻⁴ - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 the whole divided by square root of 1 + x² + x⁻⁴ - 1 divided by x. This is approaching 0. This is also approaching 0. So your answer is directly equal to 1. You can multiply and divide it and then you can again check, but वो आपको वही आंसर देने वाला है वापस से, 1 ही मिलेगा. Even if you multiply, divide and then solve it separately, you will get the same answer. आपको वही मिलने वाला है. तो उससे बेटर जस्ट राइट इट. क्या लिखोगे इसमें, तो कुछ है भी नहीं लिखने के लिए. Yes, got it? Option D. Let's see the next one. Okay, this is L'Hopital, बेसिक L'Hopital, बिकॉज और क्या करोगे इसमें. तो L'Hopital से इसको सॉल्व करना है सीधा सीधा, बस थोड़ा कैलकुलेशन में आपको हेल्प लग जाएगी मेरी, इसीलिए आई विल डू दिस. लगा देते डायरेक्टली, आई डोंट वांट टू राइट द क्वेश्चन अगेन. L'Hopital अगर इसमें लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 1/3 into a plus 2x raised to minus 2/3 and the coefficient of x say you have to multiply, which is 2, minus 1/3 into 3x raised to minus 2/3.
कोएफिशिएंट ऑफ x से यू हैव टू मल्टीप्लाई विच इज 3. नीचे 1/3 इंटू 3a प्लस एक्स रेज टू -2/3. यहाँ पे तो कोएफिशिएंट 1 ही है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. -1/3 4x raised to -2/3. Again you are supposed to multiply with the coefficient of x which is 4. Now you can cancel this out or you can just divide throughout by 3. I mean multiply throughout by 3. So what you are left with is limit extending to a 2 times a plus 2x raised to -2/3 minus 3 times 3x raised to -2/3 divided by 3a plus x raised to -2/3 minus 4 times 4x raised to -2/3. Now you just have to put in the value of x as a. हो गया बिकॉज इट्स नॉट 0/0 ना. तो अभी x का वैल्यू 0 a डालोगे तो आपको क्या मिलेगा a plus 2a विच गिव्स यू 3a raised to -2/3 माइनस 3 टाइम्स फिर से 3a raised to -2/3. नीचे आ रहा है 3a plus a which is 4a raised to -2/3 and finally you have again 4a raised to -2/3. ठीक है. अब ऊपर से 3a raised to -2/3 एंड नीचे से 4a raised to -2/3 कॉमन ले लो. 3a raised to -2/3 नीचे आ रहा है 4a raised to -2/3. ऊपर क्या है यू हैव 2 - 3 और नीचे आपके पास बच जाएगा 1 - 4. करेक्ट. इसका दोनों का पावर नेगेटिव है तो उसको फ्लिप कर दोगे पूरा तो पॉजिटिव हो जाएगा. मतलब यू विल गेट 4a अपॉन 3a द होल रेस टू 2/3. यहाँ पे क्या बच रहा है यहाँ पे बच रहा है -1 अपॉन -3. ये a कैंसिल हो जाएगा. आपके पास है 4/3 रेस टू 2/3. 4/3 रेस टू 2/3 मतलब 4/3 का स्क्वायर करना और फिर क्यूब रूट लेना है. तो पहले स्क्वायर कर देते बिकॉज ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख रहा है नहीं और कोई भी ऑप्शन में 2/3 पावर है नहीं. तो यू विल गेट 16/9 का क्यूब रूट. इधर बाहर 1/3 बचा है. अच्छा 16 का क्यूब रूट तो नहीं होता है बट 16 को लिखा जा सकता है 2 × 8. लिखा जा सकता है 2 × 8 और 8 का क्यूब रूट अब 2 जो होता है उसको आप बाहर ले सकते हो. ये है ना अभी ऑप्शन में 2/9 रेज टू 1/3 × 2/3. दैट इज योर ऑप्शन बी. गॉट इट. यस. सो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन था बट करना तो सिर्फ एल ऑपिटल था. लिमिट का और कोई खास कंसेप्ट इसमें था नहीं. गॉट इट. चलो आगे बढ़ते. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. ओके. Again, a very easy question which just looks very difficult. What I am going to do is, I am going to factorize my numerator. ये देखो ये 1 - cos x²/2 है. ठीक है. यहां से अगर मैंने cos x²/4 कॉमन ले लिया तो अगेन अंदर मेरे पास बचेगा 1 - cos x²/2. तो ये फैक्टराइज हो गया. इधर इसके बाहर मैंने अगर 1 लिख दिया तो और नीचे आया x⁸8. ठीक है. तो क्या मिल रहा है मुझे फैक्टराइज करके. आई एम गेटिंग 2 फैक्टर्स. आई एम गेटिंग 1 - cos x²/2 and I'm getting 1 - cos x²/4 divided by x⁸8. अच्छा 1 - cos थीटा का फॉर्मूला सबको पता है. 2 sin² θ/2 होता है. राइट. So here if I use that formula, what will I get? I will get 2 sin² θ/2 मतलब x²/4 मिलेगा. और सेकेंड वाले पार्ट में आई विल गेट 2 sin² x²/8 डिवाइडेड बाय x⁸8. 2 × 2 4 होता है. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. दिस इज sin² x²/4. x⁸8 को दो पार्ट में बांट दो. x�4th और x�4. अब क्या कर सकते हो इनके स्क्वायर्स जो है ना वो बाहर ले लो. मतलब कंबाइंड स्क्वायर लिख दो उसको. आई थिंक सम ऑफ यू माइट नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस नाउ. करेक्ट. x² by 4 upon x² the whole square you are getting here.
या एंड सेकेंड टर्म में आपको फिर मिलेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 8 अपॉन एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, करेक्ट। तो अभी मुझे इसके नीचे चाहिए 1/4, मतलब बाहर 1/16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके नीचे चाहिए 1/8, मतलब बाहर 1/64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिल रहा है, लेट मी राइट इट इन टर्म्स ऑफ 2 के पावर्स, बिकॉज आंसर में भी वैसे ही दिया है। तो यू आर गेटिंग 2 raised to 2 अपॉन, ये तो 1 हो जाएगा, राइट, सॉरी y अपॉन आई एम राइटिंग, 2 raised to 2 इंटू दिस विल बी 1, ये है 2 raised to 4, यहाँ पे फिर से 1, और ये है 2 raised to 6। So basically it is 2 raised to 2 upon 2 raised to 10, which gives me 2 raised to -8, मतलब आपकी k की वैल्यू क्या हो गई, -8 नहीं 8 होगी k की वैल्यू, k की वैल्यू 8 होगी। तो योर आंसर इज 8, numerical valued question, so no option, the value of k is 8। got it? Yes, awesome, very good guys, let's move ahead। yeah, simple question, ये बड़ा इजी है, फाइनाइट लिमिट्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है, एंड काफी सिमिलर क्वेश्चन टू दिस वी हैव कवर्ड, बट आई स्टिल डू इट फॉर यू। यहाँ पे हम यूज करेंगे एक शॉर्टकट। अगर f of x रेज टू g of x वाला लिमिट होता है विच इज ऑफ द फॉर्म 1 रेज टू इंफिनिटी, तो दैट लिमिट बिकम्स इक्वल टू e रेज टू दिस लिमिट इंटू दिस पार्ट -1, मतलब a/x -4/x² बच जाएगा, और जो पावर है टोपी में वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उन्होंने बोला है कि ये e क्यूब के इक्वल है, ये e को हटा दो, यहाँ पे इसको हम लोग ले लेंगे एलसीएम और सॉल्व करेंगे, तो आपको मिलेगा ax -4 अपॉन x² इंटू 2x, दिस विल बी इक्वल टू 3, x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 2ax -8 अपॉन x इज इक्वल टू 3। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में होता है तो मैंने आपको बताया था उसका आंसर कैसे आता है, अगर दोनों का डिग्री सेम है तो द आंसर फॉर दिस इज द रेशियो ऑफ द हाईएस्ट कोएफिशिएंट्स, मतलब 2a इसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई 3/2। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं लिमिट्स में से, बस बेसिक फंडा बोर्ड लेवल का आपको क्लियर करना है। कभी एक आधा एक टेढ़ा क्वेश्चन आ जाएगा, बट इन दैट केस 2 क्वेश्चंस विल कम जहां से वो बैलेंस आउट हो जाएगा कंटिन्यूटी के इजी क्वेश्चन के साथ। तो फटाफट इसको भी, काफी सिंपल है ये, लेट्स मूव अहेड। या ऑल राइट, लेट्स गो। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इट्स नॉट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, बट बिकॉज थोड़ा कुछ हटके करने में थोड़ा मजा आता है। कभी कभी वही सेम चीज फॉर्मूला लगाओ, एलोपिटल लगाओ, रैशनलाइज करो, फैक्टराइज करो, बस हो गया। नया कुछ करते हैं अभी, बेसिकली इतना भी कुछ नया नहीं, उन्होंने सीधा ज्यादा लिमिट नहीं दिया, वो लिमिट आपको थोड़ा अलग तरीके से फाइंड करना है। अल्फा इज अ पॉजिटिव रूट ऑफ दिस p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, तो चलो सबसे पहले अल्फा क्या है वो पता कर लेते हैं। x² -x-2 अगर है मेरे पास, दिस इज p ऑफ x, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, x + 1 इंटू x-2, पॉजिटिव रूट विल बी x इज इक्वल टू 2, पॉजिटिव रूट विल बी x इज इक्वल टू 2, मतलब अल्फा आपको मिल रहा है 2। तो अब मेरा लिमिट ले लो, x टेंस टू 2 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ px डिवाइडेड बाय x + 2 - 4, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा अभी देखा था थोड़ी देर पहले, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है, अगर आपने उसको यहाँ पे यूज किया तो यूल गेट 2 साइन स्क्वायर p ऑफ x/2, नीचे आ रहा है x-2, ठीक है। सो यू आर गेटिंग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, ये √2 टाइम्स मॉड हो जाएगा, है कि नहीं, मॉड हो जाएगा, बिकॉज रूट और उसको कैंसिल करते हो तो लिमिट में हम लोग ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, लेकिन x आपका +2 को अप्रोच कर रहा है, 2 जो है वो आपका π/2 और पाई के बीच में लाई करेगा, वाई, बिकॉज पाई की वैल्यू 3.14 है, उसका हाफ करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी,
पाई बाय 2 एंड पाई के बीच में अगर है मतलब इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, वहां पे तो साइन पॉजिटिव होता है, तो मतलब आप मॉड को अभी हटा सकते हो, रूट टू बाहर ले लो, तो राइट हैंड लिमिट फॉर दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ओनली, and I can put my p of x. This is my p of x. X plus 1 into x minus 2 divided by 2 divided by x minus 2. अब आपको पता है क्या करना है, आपको x plus 1 by 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये पूरा 1 हो जाएगा, आई मीन या बिकॉज साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट है वो, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, यू विल गेट रूट टू इंटू 1 प्लस 2 plus 1 which is 3 upon 2, that gives me 3 by root 2, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो बस they framed it in another way, the limit was very easy, बट वो घुमाने की आपको कोशिश की। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल जस्ट लीव इट, ये क्या p of x पॉजिटिव अल्फा व्हाट इज ऑल दिस, कुछ नहीं, दे आर जस्ट स्केयरिंग यू, डोंट गेट स्केयर्ड। ओके चलो लिख लो इसको फटाफट एंड देन लेट्स मूव अहेड। या ऑसम गाइस, ठीक है, अब आते हैं मॉड और जिफ पे। इसको देख के बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट इट इज वेरी इजी। I have done, I think, miscellaneous problems on limits में I have done a lot of limit questions based on mod and GIF, and fractional part also for that matter I have done. So please don't get scared. It is very simple. Okay, now see, there's a limit, mod है 1 minus x plus mod x lambda minus x plus gif of x, then you have to find the value of this limit। अब अगर आपने वो ध्यान से देखा होगा वो वीडियो, तो हमेशा हम उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेते हैं, अलग वैल्यूज आने की चांसेस होती है। यहाँ पे उसने सीधा एक ही लिमिट दिया है, मतलब बाय डिफॉल्ट ही इज टेलिंग यू दैट बोथ ऑफ देम आर इक्वल। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि दोनों भी वैल्यूज जो है वो इक्वल रहने वाली है। तो मैं निकालूंगी मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, बट दे आर सपोज टू बी इक्वल, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड ले लूँ, यानी कि x जीरो से छोटा होगा, अगर नेगेटिव डायरेक्शन से जीरो को अप्रोच कर रहा है मतलब जीरो से छोटा होगा, इन दैट केस माई मॉड एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस एक्स एंड माई जिफ ऑफ एक्स विल बी माइनस 1। तो माई लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 माइनस एक्स, मॉड एक्स की जगह पे माइनस एक्स, लैम्डा माइनस एक्स माइनस 1, देर इज अ मॉड आउटसाइड ऑल्सो, डू नॉट फॉरगेट दैट। सो यू आर गेटिंग x का वैल्यू जीरो डालने पे यू आर गेटिंग 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 का मॉड। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए x जीरो को पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच करेगा मतलब बड़ा होगा, मॉड x विल बी x एंड इन दैट केस नाउ माई जिफ ऑफ x इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन लैम्डा माइनस एक्स प्लस जीरो मॉड के अंदर। तो आप अगर यहाँ पे x का वैल्यू जीरो डालते हो तो आपको ये मिल जाता है 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल। उसने बोला है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है, ऐसा बोला नहीं है, बट उसका वैल्यू फाइंड करने बोला, एंड देयर इज नो ऑप्शन दैट सेज नन ऑफ दीज और इनडिटर्मिनेट और समथिंग लाइक दैट। सो कैन आई डायरेक्टली इक्वेट दिस? Why? Because limit exist करने के लिए the condition is that the left hand and right hand limit must be equal। इसको स्क्वायर करो मॉड हटाने के लिए, एंड when you do that this is what you're getting, lambda minus 1 the whole square is equal to lambda square, lambda square minus 2 lambda plus 1 is equal to lambda square गया, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 आपको मिलता है, मतलब लैम्डा की वैल्यू हाफ मिल गई। जोश जोश में आके आंसर बी मत मार्क कर देना, उन्होंने आपको लैम्डा नहीं पूछा है, उन्होंने आपको लिमिट की वैल्यू पूछी है। लिमिट की वैल्यू यहां से निकालो, राइट हैंड लिमिट में अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू डाल दी तो 1 अपॉन हाफ का मॉड मुझे मिलेगा विच विल बी 2, दैट इज योर आंसर विच इज ऑप्शन ए। गॉट इट? यस, लिमिट पूछा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आएगा, डाल के देख लो वहां पे भी लैम्डा, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ इन द डिनोमिनेटर, मॉड करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर आके 2 बन जाएगा। ठीक है, यस, ऑसम गाइस, वेरी वेरी गुड, लिख लो इसको। Let's move ahead then. So 10 questions we have already done, 10 very easy, very simple question. Let's move ahead and let's take a good question now. Okay, yeah, this is a very good question. I will tell you beforehand itself. This is different, something मतलब ऐसा एक ही बार आया है
but it's a very good question. Okay, let's see. Before I go into this, just look at the numerator for a minute, okay? 1 raised to a plus 2 raised to a and so on up to n raised to a जो है वो powers add हो रहे हैं, okay? Uh, that basically means it's something like this now, 1 square plus 2 square plus 3 square and so on. Now, in one specific limits video, I had told you इसका क्या होता है? This is what? This is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, correct? तो अगर आपने इसको ओपन किया तो बेसिकली यू आर गेटिंग 2n³ अपॉन 6 एंड पीछे पावर्स आएंगे, मतलब द फर्स्ट टर्म हियर इज सपोज टू बी n³/3। और ये पैटर्न है ना सारे पावर के एडिशंस में फॉलो होता है। मतलब अगर कोई भी a पावर है आपके पास तो द फर्स्ट टर्म फॉर दैट विल बी n रेज टू a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, द हाइएस्ट पावर। इन्फिनिटी वाला लिमिट है, इतना आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए हाईएस्ट पावर ही मैटर करता है। तो आपको आगे के टर्म्स के न्यूमरेटर में आगे के टर्म्स की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो मैं ना न्यूमरेटर में ये लिख लेती हूँ n रेज टू a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, ठीक है? एंड देर आर लोअर पावर्स देयर। हियर व्हाट विल आई डू, ये n प्लस 1 रेज टू a माइनस 1 है, ये अगर ऐड करते हो आप तो एन ए इंटू प्लस एन ए ऐसे n टाइम्स ऐड हो रहा है, मतलब n इंटू एन ए दे रहा है, और 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n ऐड हो रहा है, वो आपको ये दे रहा है, ठीक है? सो दिस नाउ न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा n रेज टू a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। डिनोमिनेटर में यहां से n स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, यहां से n आप कॉमन ले सकते हो। यहां से n कॉमन लोगे तो a माइनस 1 n रेज टू a माइनस 1 आएगा, ये 1 प्लस 1 अपॉन n बन जाएगा। यही चाहिए होता है इन्फिनिटी में, पता है ना? यहां से n स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे a बचेगा, यहां से n स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 2n बचेगा, ठीक है? अब ये n स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई अगर करोगे तो n रेज टू a प्लस 1 ही आएगा। दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू a माइनस 1, और ये सारी चीजें ऐसी रहेगी, ठीक है? a प्लस 1/2 प्लस 1 अपॉन 2n, ठीक है? अब बस n को इन्फिनिटी डालने से पहले ये देखो n रेज टू a प्लस 1 वाला जो फैक्टर है वो कैंसिल हो रहा है, और वो नहीं भी करना है तो मत करो। आपको पता है हाईएस्ट कोएफिशिएंट्स का जो रेशो होता है वही आपका आंसर होता है। तो हाईएस्ट कोएफिशिएंट्स का रेशो क्या आ रहा है, ऊपर का कोएफिशिएंट 1 अपॉन a प्लस 1 है, और नीचे क्या आएगा, दिस विल बिकम a प्लस 1/2, और n का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो ये 0 बनने वाला है, a प्लस हाफ हो गया ये। इसका आंसर आपको 1/60 दिया है, और यहाँ से आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इतना काम तो आप अभी खुद कर लो प्लीज। यस, थोड़ा कैलकुलेशंस में आप भी अपना हाथ साफ कर लो। बताओ मुझे a की वैल्यू क्या आती है, मेरे साथ वेरीफाई करो, पहले इसको लिख लो अच्छे से। वेरी इंपॉर्टेंट एंड सुपर क्वेश्चन, ऑसम क्वेश्चन, आई लाइक दिस। या सो टर्न्स आउट आपका डिफिकल्ट काम सिर्फ यहाँ नहीं था, यहाँ पे भी फैक्टर्स वर कमिंग, 17 14 119। कोई बात नहीं, आ गया। 17/2 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। गॉट इट? यस, वेरी गुड गाइस, लेट्स मूव अहेड। या अगला देखते हैं क्या है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज बेस्ड ऑन द सैंडविच थ्योरम ऑफ लिमिट्स। सैंडविच थ्योरम ऑफ लिमिट्स पे बेस्ड है, बट उससे पहले एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, कोई भी नंबर का जिफ x माइनस 1 और x के बीच में लाई करता है। मतलब अगर मुझे 1 अपॉन एक्स का जिफ चाहिए तो वो 1 अपॉन एक्स के जिफ माइनस 1 और 1 अपॉन एक्स के जिफ के बीच में लाई करेगा। ऐसे 2 अपॉन एक्स का जिफ होगा जो 2 अपॉन एक्स के जिफ माइनस 1 और 2 अपॉन एक्स के जिफ के बीच में लाई करेगा, and so on it will go up to your, in this case up to 15 it is going, so it will go up to 15 upon x का जिफ भी 15 बार तो लिखूंगी नहीं, 15/x का जिफ माइनस 1, सॉरी दैट्स नॉट सपोज टू बी जिफ, आई एम सो सॉरी। ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड इसके बीच में जिफ तो वही बीच में है। ओके,
So this will lie between 2 upon x, sorry, 15 upon x. Now can I add them? All of these inequalities, can I add them? Yeah. So if I add them, what am I getting? इधर मुझे मिलेगा not this. You're not supposed to add this. You'll get 1 upon x plus 2 upon x and so on up to 15 upon x. और -1 हो रहा है, मतलब 15 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको जिफ ऑफ 1 बाय एक्स प्लस जिफ ऑफ 2 बाय एक्स एंड सो ऑन अप टू जिफ ऑफ 15 बाय एक्स मिल रहा है। और लास्ट में 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स एंड सो ऑन अप टू 15 बाय एक्स मिल रहा है, राइट। अब ये लाने के लिए मुझे x से मल्टीप्लाई करके लिमिट लगानी पड़ेगी, तो चलो लगा लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मल्टीप्लाई दिस बाय x, 1 by x plus 2 by x and so on up to 15 by x minus 15. Here if you do this you are going to get your required limit, so I'm not writing it again. यहाँ पे भी मुझे मिल जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x into 1 by x plus 2 by x and so on up to 15 by x. Now basically what your sandwich theorem says is, अगर ऐसे तीन फंक्शन है लाइन में L1 L2 L3 एंड इफ L1 और L3 के जो लिमिट्स है वो दोनों इक्वल है तो बीच वाले लिमिट का भी वही वैल्यू होता है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू नाउ कि इनको इवेल्युएट करो, अगर वैल्यू सेम आ रहा है तो वही वैल्यू होगा। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फॉर यू डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन दिया है, मतलब आपको दोनों चेक करना पड़ेगा, अगर नहीं आएंगे तो फिर इक्वल नहीं होगा वो, ठीक है। तो L1 L2 फाइंड करते, लेट्स टेक L1। दिस इज गोइंग टू बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अच्छा ये 1 से लेके 15 का समेशन आ रहा है, मतलब दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी 15 into 16 upon 2x minus 15, right? Just multiply under by x, what will you get? You're getting 15 into ये 8 हो जाएगा minus 15x। क्या आंसर है इसका? 15 into 8 ही आएगा ना। 15 into 8 कितना होता है? 120 होता है 15 into 8। इसको इवेल्युएट करो, वही आएगा। क्यों वही आएगा? बिकॉज यहाँ पे ये वाला पार्ट 0 बन रहा है और इसमें सिर्फ उसी पार्ट का फर्क, तो इसका आंसर भी आपको 120 ही आने वाला है। मतलब आपका जो रिक्वायर्ड लिमिट है उसका आंसर क्या है? 120। दैट इज योर ऑप्शन सी। गॉट इट? सिंपल है सैंडविच थ्योरम के ऊपर, दिस इज लाइक प्रेडिक्टेबल बेसिक क्वेश्चन, ओके। तो अगर वो नहीं देखा है सैंडविच थ्योरम का वीडियो तो प्लीज देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी की पहले मैं आपको कंडीशन बता दूं, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, दीज थ्री शुड बी इक्वल, देन एंड ओनली देन इज योर फंक्शन कंटिन्यूअस। तो हियर इफ इट इज सेड दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है कि फंक्शन का जो 2 पे वैल्यू है वही लिमिट का वैल्यू है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू जब 2 के इक्वल नहीं है तब ये लिमिट है, वही होता है लिमिट का मतलब। लिमिट का मतलब वही होता है, x टेंस टू 2 मतलब x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 को अप्रोच करना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, वेरी वेरी क्लोज बट नॉट इक्वल। मतलब जब x का वैल्यू 2 नहीं है तब वो आपका लिमिट है ना, मतलब वो आपका फंक्शन है। तो f ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे k है, ये आपका लिमिट है x minus 1 raised to 1 upon 2 minus x. I've already told you the shortcut for this. Please evaluate it on your own and verify the answer with me. सीधा लिमिट इवेल्युएट करना है बस, और कुछ नहीं, और बहुत ही बेसिक सा लिमिट इवेल्युएट करना है आपको। आया? आया ना? यस, इजी। e raised to minus 1, that's your answer. चले आगे बढ़े। Awesome. Alright, let's take the next question. Okay, don't get scared looking at this because the only difference between this and the previous one is वहां पे सिर्फ not equal to 2 दिया था, यहाँ पे less than और greater than, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपको करना है। तो कोई बात नहीं, इंस्टेड ऑफ 1 लिमिट यू हैव टू इवैल्यूएट 2, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले लेट मी इक्वेट माय फंक्शन विद दिस राइट हैंड लिमिट बिकॉज यहाँ पे कोई अननोन वैल्यू नहीं है। मतलब सबसे पहले आपका f ऑफ 0 इसके लिमिट के इक्वल हो जाएगा, या
अब एफ ऑफ जीरो बी के इक्वल है, यहां से पहले वाला जो ब्रैकेट है उसमें से अगर मैं x कॉमन लेती हूँ तो बाहर आके वो x रेज टू 1/3 हो जाएगा, अंदर 1 + 3x बचा है। ओके, और ये नीचे ऐसे ही रहेगा। फ्रॉम द न्यूमरेटर लेट मी टेक x रेज टू 1/3 कॉमन, I will be left with 1 + 3x raised to 1/3 minus 1 divided by x raised to 4/3। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 4/3 minus 1/3 gives me 3/3 which is 1. So I am left with 1 + 3x raised to 1/3 minus 1 upon x. You can't do anything else. You just use L'Hopital. If you use L'Hopital, you are going to get limit x tends to 0. ये हो जाएगा 1/3 into 1 + 3x into 3, और नीचे दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, तो ये 3 कैंसिल हो गया। b की वैल्यू आपको अगर लिमिट अंदर डाल दोगे तो 1 + 0 विच इज 1 मिल गई। ठीक है, सो दैट इज योर b। नाउ दिस b विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस, है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला जो पार्ट है वो भी हम ले लेंगे। साइन ऑफ a + 2 into x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय x, b1 है, इसका आंसर क्या होने वाला है, ये कोएफिशिएंट a + 2, ये कोएफिशिएंट 1, मतलब a + 3 की वैल्यू आपको 1 आ रही है, यानी a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, -2। आपको निकालना है a + 2b, मतलब -2 + 2 का वैल्यू निकालना है, जो होता है ऑफ कोर्स 0। गॉट इट? यस, सिंपल। सो द ओनली डिफरेंस वाज दैट नाउ यू हैव टू इवैल्यूएट 2। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल करो, एक बार राइट हैंड लिमिट से इक्वेट करो, और आपके जो अननोन्स है, द बेसिकली द फंडा फॉर दिस इज, अगर एक अननोन रहेगा तो आपको 2 दिया रहेगा, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, और अगर 2 अननोन रहेंगे तो आपको 3 चीजें दी होंगी, बिकॉज 2 इक्वेशंस आपको वहां पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं। यस, okay, let's move on to the next one. All right, now this is a little different. If the function defined as f of x is equal to 1 by x minus k minus 1 upon e raised to 2x minus 1 is continuous at x is equal to 0, then the ordered pair k comma f of 0 is what? Okay, continuous है तो f of 0 इसका limit होगा, उतना तो fixed है, but that k how you are going to find, that is important here. Okay, तो सबसे पहले let me just write it. F of 0 will be equal to limit of extending to 0 1 upon x minus k minus 1 upon e raised to 2x minus 1. Now this is not equal to k, ठीक है, k is something else here. चलो इधर LCM ले ले, so you will get e raised to 2x minus 1 minus kx plus x, ठीक है, upon x into e raised to 2x minus 1. Now this is going to be a little different, little unconventional, because यहाँ पे आपके नॉर्मल मेथड्स काम नहीं करेंगे, तो मैं यूज करूंगी यहाँ पे e raised to x का एक्सपांशन। आई विल यूज द एक्सपांशन ऑफ e raised to 2x. सो व्हाट विल आई गेट, e raised to 2x का एक्सपांशन यूज करोगे तो मुझे मिलेगा 1 प्लस x की जगह पे 2x है, x की जगह पे 2x है, इतना काफी है फिलहाल के लिए। ठीक है, -1, कैन आई राइट दिस एज 1 minus k into x, या डिवाइडेड बाय x इंटू ई रेज टू 2x minus 1। अब आपको पता है इसके नीचे तो आपको 2x चाहिए होगा, इसके नीचे जो आपको 2x चाहिए होगा, तो उससे मैंने कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। नाउ व्हाट एम आई लेफ्ट विथ, ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x का पावर्स जो है वो एक साथ लिख लो, तो इट विल बी 2 + 1 minus k into x, that makes it 3 minus k into x. Okay, plus this becomes 4x square upon 2 factorial। नीचे मेरे पास यहाँ पे 2x स्क्वायर बचा है, बिकॉज इसका लिमिट तो 1 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने डिवाइड कर दिया x स्क्वायर से, तो यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन एक्स का टर्म बचेगा, 1 अपॉन एक्स का टर्म बचेगा, बट 0 है, मतलब वो टर्म इधर नहीं चाहिए।
द हाइयर पावर्स विल ऑल गो ऑन बिकमिंग जीरो. नेक्स्ट टर्म एक्स क्यूब का होगा तो एक्स स्क्वायर उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक्स का टर्म बचेगा. द बेसिकली फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम दैट द नेक्स्ट टर्म इज समथिंग लाइक 3x क्यूब, नीचे 2x स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3/2 एक्स बचेगा, उसमें एक्स का वैल्यू जीरो डालोगे तो जीरो ही बनेगा. मतलब हाइयर पावर्स आर ऑल गोइंग टू बिकम इक्वल टू जीरो, नो प्रॉब्लम. एक्स स्क्वायर वाला तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा. प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे ये, उसकी वजह से आपका प्रॉब्लम इन्फिनिटी बन रहा है, बट वैसा नहीं होना चाहिए. तो मतलब दिस टर्म शुड नॉट बी हियर. Now, when will this term not be here? This term will not be here when the coefficient of this becomes 0. मतलब k की वैल्यू जब 3 होगी तब ये वाला टर्म यहाँ से हट जाएगा. ये वाला टर्म यहाँ से हट जाएगा कब? जब k की वैल्यू 3 होगी. तो now in this case if I cancel this 2 and 2, I'm getting 2x square अपॉन 2x स्क्वायर. यहाँ पे हाइयर पावर्स है बट वो तो जीरो बनने वाला है. तो ये आंसर आ जाता है मुझे, एफ ऑफ जीरो है ना, ये एफ ऑफ जीरो का ये मुझे वैल्यू आ जाता है 1. बिकॉज देखो यहाँ से ये चला गया तो अभी ये फाइनाइट बन गया. यहाँ पे दिस वॉज इनफाइनाइट, यहाँ पे दिस वॉज इनफाइनाइट, बट हियर इट हैज बिकम फाइनाइट. गॉट इट? सो बेसिकली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला ही फंडा है, बस उल्टा है अभी ये केस में. मतलब ऊपर का पावर नीचे से छोटा नहीं होना चाहिए, कोई भी पावर ऊपर वाले में. ठीक है. सो द आंसर फॉर दिस विल बी k का वैल्यू 3 एंड f ऑफ 0 का वैल्यू 1, विच इज ऑप्शन बी. गॉट इट? गुड क्वेश्चन. थोड़ा डिफरेंट सीरीज एक्सपांशन के ऊपर क्वेश्चन वो लोग कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको उसको ध्यान में रखना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे. ये एक फंक्शन है f ऑफ x. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच f डबल डैश ऑफ 0 एग्जिस्ट. मतलब डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए. उसके बाद आप डेरिवेटिव चेक करते हो. फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स फंक्शन के इक्वल होंगे. फंक्शन के जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव्स इक्वल होंगे तब जाके आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा. यहाँ पे नॉट जस्ट इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल ट्वाइस बिकॉज डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने की कोशिश करोगे, x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 है और ये भी 0 है, मतलब वो कंटिन्यूअस तो है. तो वहां से आपको कुछ मिलेगा नहीं, वहां से आपको कुछ मिलेगा नहीं. यूजुअली यू कैन यूज दैट वन कंडीशन टू फाइंड वन इक्वेशन. अगर दो वेरिएबल्स दिए होंगे तो दो लगेंगे ना, यहाँ पे एक ही दिया है. तो मतलब पहला वाला कंडीशन यूज करके आपको कुछ मिलने नहीं वाला है. बिकॉज सी यू आर गेटिंग 0 हियर ऑल्सो यू आर गेटिंग 0. बोथ ऑफ देम आर इक्वल. लैम्डा की वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ेगा. अब मैं निकालती हूँ उसका डेरिवेटिव. डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या मिलेगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? यूवी लगाना पड़ेगा. एक्स रेज टू 5 कॉस ऑफ 1/x इंटू 1/x का डेरिवेटिव विच इज -1/x² प्लस एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेज टू 4 इंटू साइन 1/x आपको मिल रहा है. 5x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 10x. ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. ठीक है, ये 0 ही होगा. और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एक्स रेज टू 5 इंटू माइनस साइन 1/x बिकॉज कॉस का माइनस साइन होता है, इंटू फिर से आपको -1/x करना पड़ेगा, प्लस 5x रेज टू 4 कॉस ऑफ 1/x plus 2 lambda x. Now again this will also be equal only all the time because x का वैल्यू 0 डालोगे तो ये पूरा 0 मिल रहा है, ये भी पूरा 0 मिल रहा है, तो कुछ नहीं हुआ. इसीलिए आपको फिर से निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव. और उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये x² इसके साथ कैंसिल होके x³ देगा आपको. ये x इसके साथ कैंसिल होके x³ देगा आपको. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये x² इसके साथ कैंसिल होकर आपको x³ दे देगा. ठीक है, यहाँ पे अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, ये x नहीं कैंसिल होगा, ये वाला थोड़ी ना कैंसिल होगा, सॉरी, ये तो एंगल के अंदर है. वेरी सॉरी गाइस, दिस इज साइन y/x. ठीक है, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा. तो चलो फिर से निकालते हैं. यहाँ पे भी ऊपर मेरे पास है x³ इंटू कॉस 1/x. तो द डेरिवेटिव फॉर दैट विल बी -x³ इंटू साइन 1/x इंटू माइनस उधर ऑलरेडी है, हाँ, तो दिस विल बिकम -1/x² और एक और जो माइनस साइन उधर है वो प्लस
यहाँ पे अभी cos 1/x को ऐसे ही रखोगे और इसका ले लोगे, तो यू विल गेट -3x² इंटू cos 1/x। यस, ये पहला ही टर्म हुआ है अभी तक। दूसरा टर्म देखो, यहाँ पे आ जाएगा 5x⁴ cos 1/x इंटू -1/x² प्लस 5x⁴ का डेरिवेटिव 20x�3 sin 1/x, ठीक है, और प्लस 10। नाउ आई विल बी वेरी स्मार्ट हियर। देखो, इसमें जब x का वैल्यू 0 डालोगे ना, सब में यहाँ पे x के टर्म्स है, तो ये वैसे भी 0 0 0 0 0 होने वाला है। तो नीचे भी ना दिस डेरिवेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड ओनली, जो भी आएगा सब में x के टर्म्स आएंगे और वो 0 ही बनने वाला है। सिर्फ मुझे लास्ट टर्म से मतलब है। दिस इज 10, सॉरी। इसका क्या डेरिवेटिव है? 2λ। तो जब आप इक्वेट करोगे ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को, तो आपको एक्चुअली 2λ इक्वल टू 10 मिलेगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू 5। यू कैन फाइंड दैट डेरिवेटिव, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, बट इट्स नॉट नीडेड एक्चुअली। तो ऊपर वाला भी नीडेड नहीं था, बट आपको दिखाना जरूरी था वो कि क्यों नीडेड नहीं है। बिकॉज इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0 देयर नाउ, पहला वाला टर्म 0 बनेगा, दूसरा वाला 0, तीसरा 0, चौथा 0। तो क्यों लिख के अपना टाइम बर्बाद करना? इट्स ऑलरेडी टेकिंग यू सो मच टाइम, तो डोंट राइट इट, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। गॉट इट? एंट्रेंस करने का फायदा थोड़ा तो उठाना चाहिए ना। कोई अगर आपका सोल्यूशन नहीं पूछ रहा है तो उसको क्यों देना है सोल्यूशन, ठीक है। गॉट इट? चलो लेट्स मूव अहेड। या डिफरेंशिएबिलिटी, ओके लेट्स डू दिस नाउ। एफ ऑफ एक्स, अगर ये डिसकंटिन्यूटी, वापस से कंटिन्यूटी पे ही आ गए। लेट एफ ऑफ एक्स बी इक्वल टू एक्स इंटू जिफ ऑफ एक्स बाई 2, वेर एक्स लाइज बिटवीन -10 एंड 10। जिफ है वो, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। एक्स अगर -10 और 10 के बीच में है, तो कैन आई से दैट x/2 विल लाई बिटवीन -5 एंड 5। x/2 विल लाई बिटवीन -5 एंड 5। डिसकंटिन्यूअस कब होता है जिफ? जिफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर वैल्यूज। ओके, मतलब जब जब जिफ ऑफ x/2 एक इंटीजर, यानी कि x/2 जब भी इंटीजर होगा, x/2 अगर इंटीजर होगा तो आपका ये डिसकंटिन्यूअस होगा। x/2 इंटीजर मतलब x इज इक्वल टू 2n, x शुड बी एन इवन मल्टीपल, x शुड बी एन इवन मल्टीपल, सो इट विल बी डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इवन मल्टीपल्स -10 और 10 के बीच में जितने भी आ रहा है। तो -8 और 8 आ जाएगा, -6 और 6, -4 एंड 4, -2 एंड 2, ये सारे पहले आ जाएंगे। x इज इक्वल टू 0 पे अगर आप देखोगे तो बोथ ऑफ देम विल बी 0 ओनली, बिकॉज बाहर एक x है जो जिफ में नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 पे इट विल बी कंटिन्यूअस ओनली। तो जिफ ऑफ x कहाँ कहाँ पे? -8, -6, -4, -2, 2, 4, 6, 8, ऐसे टोटल आपके पास आ जाएंगे 8 पॉइंट्स जिसपे आपका वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि डिसकंटिन्यूअस कब होता है जिफ? जिफ डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर वैल्यूज ऑफ x के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट वही डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, x टाइम्स 4/x का जिफ जो है वो a के इक्वल है। चलो पहले इसको a को इवेल्युएट करो। अच्छा, आपको पता है एक चीज की, जिफ को मैं लिख सकती हूँ 4/x माइनस द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x, है ना। आई कैन राइट इट लाइक दिस, ऐसा लिख सकती हूँ। अगर मैंने x को मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ, तो मुझे मिलेगा 4 माइनस x इंटू द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x। यस, अब यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो आपको a का वैल्यू 4 आ जाएगा, बिकॉज x का वैल्यू 0 डाल दिया, तो ये जो है वो पूरा 0 बन जाएगा, बिकॉज दिस कैन नॉट बी, दिस विल बी बिटवीन 0 एंड 1, ये 0 बन जाएगा। तो एनी वे दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 0, तो दिस इज माई a। नाउ माई सेकेंड फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है ये आपको बताना है। अगर a की वैल्यू आपको मिल गई है, तो इसमें से कौन से ऑप्शंस में से दिस f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, दैट यू हैव टू फाइंड। ओके, सबसे पहले जितने भी पाई के मल्टीपल्स होंगे, जितने भी पाई के मल्टीपल्स होंगे, मतलब x जब भी इंटीजर वैल्यू होगा तब ये 0 बन जाएगा, बिकॉज साइन पाई इज पाई, 2 पाई, 3 पाई लेते हो तो आपको 0 मिलता है। तो फॉर ऑल x which are integers this function is continuous. For all x which are integers this function is continuous. Where exactly it is going to be discontinuous? It will be discontinuous जब x square जो है, it will be discontinuous when x square is an integer. मतलब कंटिन्यूस होने के लिए x square should not be an integer.
तो आपको ऐसे x चाहिए सच दैट ये आपको डिसकंटिन्यूअस चाहिए ना, तो ये कंडीशन है कंटिन्यूटी की। तो डिसकंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए कि x जो है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए, बट एक्स स्क्वायर इंटीजर होना चाहिए। बिकॉज उससे क्या होगा, x इंटीजर नहीं होने की वजह से ये वाला पार्ट जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस पार्ट विल नॉट बी कंटिन्यूअस। करेक्ट। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो खुद इंटीजर नहीं है बट उनके स्क्वायर्स इंटीजर्स है? सारे आपके रैशनल नंबर्स, रूट टू इरेशनल नंबर्स जो है, रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर नहीं होगा बिकॉज टू इज एन इंटीजर, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन एंड सो ऑन। तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर आएगा फिर। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस, ए का वैल्यू 4 है, रूट 4 अगर आप लेते हो तो 2 है, विच इज एन इंटीजर, मतलब एफ ऑफ एक्स वहां पे तो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। यहां पे अगर लोगे तो अगेन 4 प्लस 21 आपको 25 का रूट देगा, विच इज 5, जो कि इंटीजर है, नहीं चलेगा। 4 प्लस 5 9, रूट 3 देता है आपको, जो अगेन इंटीजर है, नहीं चलेगा। तो ये बचता है फिर 4 प्लस 1 रूट 5 आपको देता है, जो कि इंटीजर नहीं है। तो दैट इज योर आंसर। इंटीजर नहीं है प्लस उसका स्क्वायर इंटीजर है, बोथ ऑफ दीज आर हैपनिंग। ओके, सो दैट इज योर आंसर विच इज ऑप्शन ए। गुड क्वेश्चन, दिमाग लगाना था, सॉल्विंग नहीं था, कंसेप्चुअल। ऑलराइट, चले आगे बढ़े या? ठीक है, चलो। अब ये है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस पे दिस इज बेस्ड। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस सेज दैट द डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस। ओके, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर। अगर मुझे एफ डैश ऑफ 3 निकालना होगा तो एफ डैश ऑफ 3 इक्वल होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 के। ओके, अपॉन एच। तो यहां पे देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की ना मुझे एक कंडीशन दी है, तो कैन आई राइट दिस एज, देखो x का वैल्यू 3 हो गया, y का वैल्यू h हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ h प्लस 3 इंटू एच स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू एच माइनस एफ ऑफ 3, yes or no, divided by h. You can't do anything else here, so let's just use L'Hopital. Shall we use L'Hopital? या so क्या मिलेगा आपको, what will you get? यहाँ पे और कुछ देखो, एफ ऑफ 3 कैंसिल हो रहा है, अच्छा नहीं ठीक है, L'Hopital नहीं यूज करते, विल डू समथिंग एल्स, वेट वेट वेट। एफ ऑफ थ्री देखो कैंसिल हो रहा है, और मुझे ना ये दिया, आई फॉरगॉट दिस, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 का एक कंडीशन दिया, तो लेट्स ट्राई एंड यूज दैट। ओके, इसको स्प्लिट करो एफ ऑफ एच अपॉन एच में, and the other limit will then become what? You can take h common from here, you will be left with 3h plus 3 square which is 9 upon h. तो f of x upon x का लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 है, तो f of h upon h का लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 भी 1 होगा। यहाँ पे ये h कैंसिल हो गया आपका सम, h का वैल्यू 0 डालो, यू विल गेट 0 प्लस 9, तो आपका f डैश ऑफ 3 आ जाता है 10। गॉट इट, वेरी इजी। वो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 वाला कंडीशन भूलो मत, वरना फिर फंस जाओगे। ठीक है, यस, ऑसम गाइस, लेट्स मूव अहेड या। चलो ये देखते हैं, इसमें भी वही यूज करना है, जी ऑफ एक्स जो है वो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो एफ डैश ऑफ सी पे जी का क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, चलो, जी ऑफ एक्स अगर ये है तो जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा, जी डैश ऑफ एक्स सबसे पहले इट विल बी लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0, या जी डैश ऑफ सी अगर आपको देखना है तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 यू विल गेट g of x plus h minus g of x upon h. ठीक है, g of x is given to us, so let's use that. This will become mod of f of x plus h minus mod of f of x upon h. अगर g dash of c निकालना है तो x को c से रिप्लेस कर दो, पहले ही निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। f of c plus h minus mod of f of c is given upon h. Mod of f of c 0 है, तो that part will become 0, and if it is 0 then इसके अंदर I can add it here, yeah,
इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ। अब अगर मुझे इसको फिर से उसकी तरह बनाना है मेरे फर्स्ट प्रिंसिपल की तरह, तो लेट मी डिवाइड इट बाय मॉड एच. ओके, व्हाई? बिकॉज नाउ दिस बिकम्स एफ डैश ऑफ सी का मॉड, है ना, ये एफ डैश ऑफ सी का मॉड बन रहा है, और ऊपर मेरे पास मॉड एच अपॉन एच बच रहा है. अब ये डिफरेंशिएबल होने के लिए जब आप मॉड ओपन करोगे, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड लोगे, तब दोनों इक्वल आने चाहिए. अच्छा, जब आप मॉड ओपन करते हो तो एक जगह पे आपको +1 आने वाला है, एक जगह पे आपको -1 आने वाला है ना. जब मॉड ओपन करोगे तो वो इक्वल नहीं होगा. बट यू आर फॉरगेटिंग, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक चीज है. अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. जैसे हमने वो साइन पाई एक्स वाले में देखा था, अगर वो 0 बन रहा था तो वो x का वैल्यू क्या होता है उससे हमें लेना देना ही नहीं. यहाँ पे दिस इज बिकमिंग 0, आइदर यू मल्टीप्लाई इट विथ 1 और यू मल्टीप्लाई इट विथ -1, इट विल स्टिल बी 0. मतलब दिस विल बी डिफरेंशिएबल ओनली व्हेन दिस f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0. दैट इज योर आंसर, ऑप्शन ए. बिकॉज अदरवाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दो आ जाएंगे और दोनों अलग होंगे. गॉट इट? यस. ऑसम गाइस, वेरी गुड. चले आगे बढ़े, या और एक दो देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल पे. लेट्स सी दिस. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, ये टाइप के ना बहुत बार आते हैं. देखो, आपको इसमें ना एक और फॉर्मूला मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का बताती हूँ. एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. नाउ लेट मी ट्राई एंड कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू दिस फॉर्म. तो ये मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अगर है, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू क्या बचेगा फिर, अगर एक्स माइनस वाई मैंने ले लिया तो एक्स माइनस वाई रेस टू हाफ बच जाएगा, बरोबर. ये नीचे ले लो, तो मॉड के अंदर कंबाइन कर लो उसको, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई यू आर गेटिंग लेस देन इक्वल टू है. दैट इक्वल टू इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई रेस टू हाफ. अब इस फॉर्म में होने के लिए यहाँ पे होना चाहिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू वाई. तो दोनों साइड पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू वाई ले लो, दोनों साइड पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू वाई ले लो. आप एक चीज ध्यान में रखो, लिमिट आप थ्रू आउट ले सकते हो बट लिमिट आप हटा नहीं सकते, ठीक है. यू कैन नॉट रिमूव दैट लिमिट. ओके, तो ये आपका क्या बन गया फिर, दिस बिकम्स मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स. दिस बिकम्स मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स. यस और नो? यस, एक्चुअली सॉरी, ये एफ डैश ऑफ ए का फॉर्मूला होता है. Extremely sorry. So this will become mod of f dash of y. It won't affect your final answer, but you should be accurate in whatever you're doing. Okay. यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, बिकॉज x y माइनस वाई विल गिव यू 0. तो मॉड ऑफ f डैश ऑफ y यू गेटिंग लेस देन इक्वल टू 0. अच्छा, ये मॉड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड? मॉड का मतलब होता है कोई भी नंबर को वो पॉजिटिव बना देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो साइन इग्नोर करता है और पॉजिटिव बना देता है. यहाँ पे आपको बोला है कि वो लेस देन 0 है. ये मॉड लेस देन 0 कैसे होगा? कोई भी नंबर पे मॉड लगाओगे तो नेगेटिव तो आपको आने से रहा, मतलब वो लेस देन 0 तो गलती से भी हो नहीं सकता. यानी ऑप्शन क्या बचा उसके पास? इट हैज टू बी इक्वल टू 0. Now for it to be equal to 0, f dash of y to be equal to 0, shouldn't your f of y be constant? f of y constant होना चाहिए. f of y अगर constant होना चाहिए तो यहाँ पे ऑलरेडी f of 0 की वैल्यू दी है, वही वैल्यू आपके फंक्शन की हो जानी चाहिए. f of x बोलो f of y बोलो, एक ही बात है. f of x की वैल्यू फिर आपकी हो जानी चाहिए 1. कुछ नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, उन्होंने आपको इंटीग्रेशन निकालने बोला है इसका. कोई बात नहीं, 0 से लेके 1, 1 स्क्वायर 1 बोलो, एक ही बात है. इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो आपको आंसर 1 ही आएगा. दैट इज योर ऑप्शन डी. गॉट इट? यस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी कंसेप्चुअल एंड इंटरेस्टिंग, आई शुड से. या चले आगे बढ़े. ऑसम. अब आते हैं आपके कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है. लेट्स टेक अ कपल ऑफ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर के बीच का मैक्सिमम. चलो करते हैं इसको. ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है.
इसको मीट कर रहा है वो x इज इक्वल टू 1 पे एंड ऑलरेडी यू हैव x इज इक्वल टू 0. सो योर फंक्शन इफ यू डिफाइन योर एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम, अगर आपको फंक्शन चाहिए तो क्या होने वाला है, फ्रॉम बिटवीन -1 -इंफिनिटी टू -1 मतलब 0 तक, फॉर x लेस देन 0 it is going to be x square only. For x between 0 and 1 it will become x, and again after x greater than 1 it will become x square. तो अब मैं नहीं करूंगी ये, आप डेरिवेटिव निकालो इसका f डैश ऑफ x और चेक करो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है कि नहीं. करो चेक, f डैश ऑफ x निकालो एंड चेक करो 0 पे इक्वल है क्या, 1 पे इक्वल है क्या. अगर नहीं इक्वल होगा तो वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ठीक है, चलो करो इसको, कम ऑन. यस, गॉट इट. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 और 1 दोनों पे भी इक्वल नहीं है. दोनों पे भी अगर इक्वल नहीं है मतलब वो दोनों पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है. मतलब द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर योर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इज 0, 1. ओके, चले आगे बढ़े. For the graphs, you should just check out the video nature of graphs, transformation of graphs का जो वीडियो है बेसिक मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में, वो आप प्लीज चेक कर लीजिए. बिकॉज उससे मॉड वगैरह अप्लाई होने से आपके ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो एक चीज आपको समझ जाएगी. ओके, फॉर दिस क्वेश्चन स्पेशली यू विल नीड टू वॉच इट. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 इफ यू वांट टू चेक. तो सबसे पहले मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ क्या होगा, मॉड ऑफ x का जो ग्राफ है उसको आप शिफ्ट करोगे x एक्सिस पे 3 यूनिट्स राइट. देन 2 माइनस अगर इसको करना है तो सबसे पहले आपको उसको नेगेटिव करना है, तो पलट जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, और फिर 2 यूनिट्स उसको ऊपर शिफ्ट करना है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स. अब अगर आपको कोई भी फंक्शन पे मॉड लगाना होता है, अगर आपको कोई भी फंक्शन पे मॉड लगाना होता है तो आपको क्या करना होता है उसके ग्राफ के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ग्राफ रिमेन्स एज इट इज. जो एक्स एक्सिस वाला जो पार्ट है ना उसको ऐसे ही रखते हो, और जो भी पार्ट नीचे जा रहा है उसको आप पलट के ऊपर लेकर आ जाते हो. जो भी पार्ट आपके ग्राफ के नीचे जाता है आप उसको पलट कर ऊपर लेकर आ जाते हो. तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ योर एफ ऑफ एक्स. नाउ दे हैव सेड कि एक्स एस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. क्लियरली यू कैन सी देयर विल बी 3 पॉइंट्स, 1 2 एंड 3. अब ये वाला पॉइंट आसान है बताना बिकॉज ये पीक होगा x इज इक्वल टू 3 का. लेट्स सी व्हाट आर द अदर 2 पॉइंट्स दैट यू विल गेट. ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होगा, कैसे पता चलेगा वो, जहां पे ये जो है उसका स्लोप चेंज हो रहा है. तो देखो ये जब आप ब्रेक करोगे लेफ्ट साइड में इसके जाने के लिए, दिस इज गोइंग टू बी 2 माइनस 3 माइनस एक्स. मतलब ये 1 माइनस एक्स आ गया ना. मतलब दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू 1. दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी x is equal to 1. Similarly, for the other side, you will just take it as 2 minus, actually this should be 3 plus x. So minus 1, wait a second. 2 minus, just a minute, okay? Wait, let's do this again. देखो लेफ्ट साइड में जब हम जाएंगे तो मॉड के बाहर जो है वो नेगेटिव आएगा, है ना. मतलब ऐसे आ जाएगा ये 3 माइनस एक्स इस तरीके से. सो दैट विल बिकम 2 माइनस 3 plus x, that will make it minus 1 plus x. Yeah, so that's why you are getting x is equal to 1. Similarly, if you move to the other side now, मतलब अगर आप ये वाला पॉइंट निकालने की कोशिश करोगे तो वो x ग्रेटर देन 3 है. तो इन दैट केस नाउ दिस इज गोइंग टू बी x माइनस 3 ओनली, है ना. तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 3 मतलब 5 माइनस एक्स. मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू 5 है. तो आपको आपका पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितने मिल रहे हैं, 3, 1 3 और 5. यू गेटिंग 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, 1 3 एंड 5. आपको क्या बोला है, यू हैव टू फाइंड द समेशन ऑफ f of x फॉर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स. ओके, तो लेट मी रिमूव दीज फर्स्ट ऑफ ऑल. तो f of 1 आपको पहले निकालना है, देन f of 3 आपको निकालना है, देन f of 5 आपको निकालना है, और इन सबको आपको करना है ऐड. दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. ओके, तो f of 1 कैसे निकालोगे, इसमें x का वैल्यू 1 डालो, जो आंसर आएगा वो आपका f of 1. काफी इजी.
This will be what? 2 minus mod of minus 2. That is giving me 2 minus 2, which is 0. f of 1. ठीक है, सेम चीज करो इसके लिए, सेम चीज करो इसके लिए, तीनों को ऐड करो, मेरे साथ आंसर वेरीफाई कर दो. इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ग्राफ बनाना है. इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें इजी है. ठीक है, गॉट इट? यस, ऑसम गाइस. लेट्स डू वन मोर ग्राफ का क्वेश्चन. ऑलराइट, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू वी हैव हियर? f of x is a function 15 minus mod x minus 10, then the set of values of x at which g of x, which is f of x, is not differentiable, you have to find. ठीक है, तो g of x का अपने को ग्राफ प्लॉट करना है. सबसे पहले हम g of x क्या होगा वो पता करते हैं. इट इज f of x, मतलब f of x में आप x की जगह पे पूरा x f of x ही रिप्लेस करोगे, तो यू विल गेट 15 माइनस, इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट 15 माइनस मॉड x माइनस 10. ये आपने x की जगह पे लिखा है और बाहर ऑलरेडी एक माइनस 10 है, तो g ऑफ x इज एक्चुअली बिकमिंग 15 माइनस मॉड ऑफ 5 माइनस x माइनस 10. ठीक है, और ये पूरा मॉड. तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं. सबसे पहले ये x माइनस 10 का मॉड है, उसको नेगेटिव करोगे तो उल्टा हो जाएगा, एंड देन यू हैव टू मूव इट 5 यूनिट्स अप. ओके, दिस इज द मॉड ऑफ 5 माइनस x माइनस 10. ओके, अब इस पे अगर मॉड लगाना है, जब भी आप कोई भी ग्राफ पे मॉड लगाते हो, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, नीचे वाला पार्ट डिलीट कर देते हो और ऊपर जो है उसका मिरर इमेज डाल देते हो. तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस पार्ट. अब इसको 15 यूनिट्स आपको ऊपर शिफ्ट करना है. पहले नेगेटिव करना है और फिर 15 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट करना है. ठीक है, नेगेटिव कर दिया और 15 यूनिट इसको ऊपर शिफ्ट कर दो. तो अब ये कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, अब ये आप बताओ मुझे. ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होंगे? दिस यू हैव टू टेल मी. ओके, कम ऑन फास्ट. पता है अभी आपको क्या करना है. ये वाला पॉइंट एक आपको आइडेंटिफाई करना है, वो x इज इक्वल टू 10 है. फिर उसके बाद उसको ब्रेक करके देखो वो दो पॉइंट्स क्या आ रहे हैं. कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट. यस, ये क्या है? x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 15. वो ऑप्शंस में दिख ही रहा है एक्चुअली, एंड वो प्रिटी सिमेट्रिकल है, तो आई थिंक यू कैन टेक एन एजुकेटेड गेस आल्सो देयर. चलो लेट्स मूव अहेड. या अच्छा, बाय द वे दिस क्वेश्चन नंबर इज रॉन्ग. इग्नोर द क्वेश्चन नंबर देयर. या चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. ओके, let S be the set of all points in minus pi comma pi at which the function f of x is equal to the minimum value of sin x cos x is not differentiable. Then S is a subset of which of these? Okay, तो इसका ग्राफ बनाते हैं. माइनस पाई और पाई के बीच में, ये माइनस पाई हो गया, इधर माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा और पाई आ जाएगा. यह आपका cos x का ग्राफ होता है, यह आपका sin x का ग्राफ होता है. ठीक है, अब कहाँ पे वो लोग मीट कर रहे हैं, वहां पे आपका मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो मॉडिफाई होता है. तो वो कहाँ पे मीट करेंगे? वेयर आर दे गोइंग टू मीट? ये एक पॉइंट यहाँ पर मीट करेंगे और ये एक पॉइंट यहाँ पर. मतलब मिनिमम और मैक्सिमम इफेक्ट करने के लिए दो ही पॉइंट्स है और कोई पॉइंट्स नहीं है, एंड ओनली दोज पॉइंट्स आर गोइंग टू मैटर फॉर यू वेयर दे आर मीटिंग. ओके, सो दिस पॉइंट ओवर हियर इज गोइंग टू बी माइनस 3 पाई बाय 4 and this point over here is going to be pi by 4. तो ऐसा कौन सा सेट है जिसमें माइनस 3 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 दोनों आ रहे हैं? दैट इज इट. हो गया. चेक करना है तो कर सकते हो, बट उतना बड़ा लिखने की आपको जरूरत नहीं है. ओके, यू कैन जस्ट टेक एन एजुकेटेड गेस हियर. ऑलराइट, so with that we come to the end of today's lecture, that is limits, continuity and differentiability, which means it is time for your homework question. एक लिमिट्स का क्वेश्चन है, एक डिफरेंशिएबिलिटी का है, एक कंटिन्यूटी का है. यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू दिस नाउ, सो लेट मी नो द आंसर्स फॉर दिस. आई होप यू एंजॉयड द क्लास एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए. प्लीज चेक आउट द लिमिट्स का प्लेलिस्ट. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का प्लेलिस्ट विल ऑल्सो बी अप वेरी सून, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल, एंड डिटेल में फिर आप वो चैप्टर भी पढ़ सकते हो. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. I will see you next time. Until then, bye bye. Take care. God bless you.